गुरुदेवते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो कृपया करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके सामने ऐसी ही बहुत सारी भक्ति रस से भरी वीडियोस पेश कर सके। साथ ही साथ हमारी इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए हम श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व का 33वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 33वां अध्याय यदुवंश का वर्णन, कार्तवीर्य की उत्पत्ति एवं चरित्र तथा पांचों ययाति पुत्रों के वंश वर्णन के श्रवण की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए, सहस्त्रध, पयोद, क्रोष्टा, नील और अजिंक। राजन सहस्त्रध के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है हाय और वेणुहय। है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ, धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहंज नामक पुत्र हुए। राजा साहंज ने साहंजनी नामक पुरी बसाई। साहंज के पुत्र राजा महिष्मान हुए, जिन्होंने माहिष्मती नामक नगरी बसाई थी। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रसेन थे, जो वाराणसीपुरी के अधिपति कहे गए हैं। राजा भद्रसेन का परिचय तुम्हें पहले ही दे दिया गया है। भद्रसेन के पुत्र का नाम दुर्दम था, जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर्य, कृतोजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृताग्नि कनक के 4थे पुत्र थे। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रि पुत्र दत्त अर्थात दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए। पहले तो उसने बहुत बड़ा वर यह मांगा था कि युद्ध में मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाए। दूसरा वर यह था कि यदि कभी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हूँ तो वहाँ साधु पुरुष आकर मुझे रोक दें। तीसरे वर के रूप में उसने यह प्रार्थना की कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर स्वधर्म पालन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखूं। चौथा वर इस प्रकार है: मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतार कर संग्राम में ही रहते समय जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, उसके द्वारा वध को प्राप्त हो। भरत नंदन युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति योग बल और संकेत मात्र से उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप, समुद्र, पतन और नगरों सहित सारी पृथ्वी को उग्र कर्म युद्ध के द्वारा जीत लिया था। जन्मेजय उस राजा ने 7 द्वीपों में विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे, ऐसा सुना जाता है। महाबहु अर्जुन के वे समस्त यज्ञ प्रचुर दक्षिणा देकर संपन्न किए गए थे। सब में सोने के यूप गड़े थे और सोने की ही वेदियां बनाई गई थी। महाराज, विमानों पर बैठे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं सदा ही उन यज्ञों को अलंकृत एवं सुशोभित करती थी। कार्तवर्य के यज्ञ में उसकी महिमा से चकित होकर वीरदास के विद्वान पुत्र नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया था। नारद बोले, अन्य राजलोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए मनुष्य को 7 द्वीपों में ढाल तलवार, धनुष बाण और रथ लिए सदा सब और विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, न तो किसी को शोक होता और न कोई भ्रम में ही पड़ता था। वह 85,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट रहा। योगी होने के कारण राजा अर्जुन ही यज्ञों और खेतों की रक्षा करता था और वही वर्ष काल में मेघ बन जाता था। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन प्रत्यंचा की रगन से जिनकी त्वचा
कठोर हो गई थी उन सहस्त्रों भुजाओं से सुशोभित होता था। महातेजस्वी अर्जुन ने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी माहिष्मतिपुरी में मनुष्य के बीच बसाया था। कमल नयन कार्तवर्य वर्ष काल में जल क्रीड़ा करते समय समुद्र के जल राशि के वेगों को अपनी भुजाओं के आघात से रोककर पीछे की ओर लौटा देते थे। फेन रूपी पुष्पहारों से अलंकृत नर्मदा जल राशि में जब वह लौटता और क्रीड़ा करता था, तब वह पर पुरुष के उपभोग में आई हुई नारी के समान शंकित सी होकर अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ अपने पति समुद्र के निकट जाती थी। महासागर में घुसकर जब वह अपनी सहस्त्र भुजाएं पटकता, उस समय समुद्र विक्षुब्ध हो उठता था और पाताल निवासी महादित्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। जब राजा अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से समुद्र को मथने लगता, उस समय उसकी उठती हुई उताल तरंगे चूर चूर हो जाती थी। बड़े बड़े तीमिए और मनी आदि जल जंतु छपटने लगते थे। भुजाओं के वेग से उठी हुई वायु से टकराकर उसकी फेन राशि छिन्न भिन्न हो जाती थी और समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुद्ध एवं दुस्सह दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के द्वारा डाले हुए मंदार जल ने क्षीर समुद्र की जो दशा कर दी थी, वैसी ही दशा उसकी भुजाओं से मथित हुए महासागर की हो रही थी। उस समय मंदार जल के द्वारा समुद्र मंथन की आशंका से चकित और अमृत की उत्पत्ति से भयभीत हुए बड़े बड़े नाग सहसा उछलकर देखते और भयंकर निपश्रेष्ठ कार्तवीर्य पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर पत्थर के समान निश्चेष्ट हो जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड अर्थात कोले के बगीचे कांपने लगते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर से उठी हुई वायु के द्वारा वे नाग भी हिलने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 बाणों द्वारा सेना सहित मूर्छित एवं पराजित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और माहिष्मतिपुरी में लाकर बंदी बना लिया। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया है। यह सुनकर महर्षि पुलस्त्य स्वयं वहां गए और अर्जुन से मिले। पुलस्त्य की प्रार्थना करने पर उसने उनके पौत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए गए धनुष की प्रत्यंचा का ऐसा घोर शब्द होता था मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हों अथवा ब्रज फट पड़ा हो। अहो, भृगुवंशी परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिससे उन्होंने युद्ध में स्वर्ग में तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। तब उस वीर राजा ने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य अग्निदेव को भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और पुरुष परवर महात्मा कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। कार्तवीर्य की सहायता से अग्नि ने दूसरे साधारण वनों की भांति वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी सूना पाकर डरते डरते जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिन तेजस्वी एवं श्रेष्ठ महर्षि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, उनका नाम वशिष्ठ है। वे ही मुनि आपव नाम से भी विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ का सूना आश्रम जलाया गया था, इसीलिए उन ऐश्वर्यशाली आपव ने अर्जुन को क्रोध पूर्वक शाप दिया, है हाय, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, इसीलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि यशोवर्धक दुष्कर कर्म किया गया है, उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमद अग्नि के प्रतापी पुत्र महाबहु परशुराम बलवान और तपस्वी ब्राह्मण हैं। वे भृगुवंशी वीर तुझे बलपूर्वक मत डालेंगे और तेरी इन सहस्त्र भुजाओं को काटकर तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुसूदन जन्मेजय धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा कार्तवीर्य के प्रभाव से उसके राज्य में किसी की धन संपत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी। कुरुवंशी नरेश वशिष्ठ मुनि के शाप से ही परशुराम के हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी। उसने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। महामना कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे।
वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम यूं हैं: शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। इनमें जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। कार्तवीर्य के ये सभी पुत्र बलवान और महारथी थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। तालजंग के 100 पुत्र थे, जो तालजंग नाम से विख्यात थे। महाराज महामनस्वी है के कुल में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों के समुदाय उत्पन्न हुए। इनकी संख्या बहुत होने के कारण इनके पृथक पृथक नाम नहीं बताए गए। राजन वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उनमें वृष वंश प्रवर्तक हुए। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण से जो संतान परंपरा चली, उनके अंतर्गत सभी क्षत्रिय वृषणी कहलाए और मधु के वंशज माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार यदु के नाम पर उस वंश के लोग यादव कहलाते हैं तथा आगे होने वाले हय के वंशज हय कहे जाते हैं। जो यहाँ प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृत्तांत कहता या सुनता है, उसके धन का नाश नहीं होता और उसकी खोई हुई वस्तु भी उसे मिल जाती है। प्रजानाथ इस प्रकार ये विश्व विख्यात वीर ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए हैं। महाराज जैसे पांचों भूत स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये पांचों वंश समस्त लोगों को धारण करते हैं। इन पांचों वंश की सृष्टि का वर्णन सुनकर राजा धर्म और अर्थ का तत्व ज्ञाता हो जाता है। अपनी 5 इंद्रियों को वश में रखता है तथा अपने पुत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। भरत नंदन इन पांचों वंश के श्रवण और धारण से मनुष्य इस जगत में आयु, कीर्ति, पुत्र, ऐश्वर्य तथा भूमि, इन पांचों लोक उपयोगी दुर्लभ वरों को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, अब तुम उत्तम पुरुषार्थ से युक्त क्रोष्टु वंश का वर्णन सुनो। राजा क्रोष्टु यदु के वंशधर, यज्ञ करने वाले तथा पुण्यकर्मा थे। उनके इस वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा क्रोष्टु वे ही हैं जिनके कुल में सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ने वृषणी वंशावंतस श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। अतः श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ और अंत में हम व्यास गद्दी से हाथ जोड़कर उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण में की हो।